नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। यदि 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी के रूप में सामने नहीं आ पाती तो क्या चुनाव परिणाम वैसा होता जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अप्रत्याशित परिणाम आए हैं। ऐसा नहीं कि इस फार्मूले को अकेले छत्तीसगढ़ में अपनाया गया है, ऐसे ही मुफ्त की रेवड़ी वाले फार्मूले को अलग अलग राज्यों में जहां जहां भी अपनाया गया वहां वहां खासकर महिलाओं ने उस दल का समर्थन किया जिन्होंने उनके पक्ष में महतारी वंदन से लेकर लाडली बहना जैसी योजनाओं को लाए। किसी राज्य में 1000 रुपए मंथली दिया जाता है, किसी में 1500 और किसी में कुछ और। इस तरह से रेवड़ी कल्चर के जमाने में गहराई से समझना होगा कि आखिर विकास का क्या होगा और क्या जनता को इसी तरह से मुफ्त की रेवड़ियां दी जाएगी। गौर करने वाली बात यह है, छत्तीसगढ़ में मौजूदा हालात में श्रमिक मिलना बंद हो गए हैं। कई लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि मुफ्त का जो चावल मिल जाता है, मुफ्त का जब राशन मिल जाता है तो कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग काम करना नहीं चाहते। ऐसे में यहाँ गहराई से समझना होगा कि छत्तीसगढ़ का कुल बजट है 1,65,000 करोड़, जबकि ऐसे ही मुफ्त की योजनाओं में 53,000 करोड़ रुपए बांट दिए जाते हैं जो कुल बजट का करीब 32% है, जबकि कर्मचारी अधिकारियों की पेमेंट और पेंशन में ही 55,000 करोड़ रुपए बांट दिए जाते हैं। ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ में कई विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं अटकी पड़ी हुई है। यहां से उम्मीद की जा रही है कि केंद्र कोई बड़ा पैकेज प्रदान करे। गहराई से समझने वाली बात यह भी है कि ऐसे हालात सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछले दिनों कहा था मुफ्त में इतनी सारी राशि बांट दी जा रही है कि राज्य के पूंजीगत व्यय के लिए राशि बचती ही नहीं। ऐसे में समझना होगा तेलंगाना सहित छत्तीसगढ़ जैसे क्या इन राज्यों में आने वाले समय में ऐसी मुफ्त की योजनाओं के बाद भी क्या बहुत ज्यादा राजनीतिक घाटा होने वाला है। आम जनता को जो मुफ्त में मिल रहा है उसमें कटौती का कोई जोखिम लेना नहीं चाहेगा। मौजूदा हालात में यदि छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाए तो वहां जहां कुल बजट का करीब 34% जब पेंशन और वेतन में बांट दिया जाता है तो ऐसे में रेवड़ी कल्चर वाली मुफ्त की योजनाओं का सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। राज्य का राजस्व घाटा हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो रहा है, जबकि इसी तरह पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में मुफ्त में बांटी जाने वाली राशि और वेतन पेंशन का प्रतिशत और भी ज्यादा है। इसी वजह से राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। मांग उठ रही है कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन के लिए सिर्फ 1,000 रुपए ही क्यों दिया जाता है, बाकी राज्यों में तो 1500 और इससे ज्यादा भी महिलाओं को मुफ्त में पैसे बांटे जा रहे हैं। ऐसे में समझना होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन जैसी और ऐसी कौन सी तमाम योजनाएं हैं जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की जनता आर्थिक बोझ का सीधे तौर पर सामना कर रही है। कई बड़ी बड़ी योजनाएं रुकी हुई है, खासकर युवा वर्ग, शिक्षाकर्मी जैसे तमाम पदों में भर्ती चाहता है, जैसा कि मोदी गारंटी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया गया था। छत्तीसगढ़ में फिलहाल किसानों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है, जिसमें किसानों को बोनस के लिए 12,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। धान की खरीदी का घाटा भी 8,000 करोड़ का है। इसी तरह फ्री बिजली भी 6,000 करोड़ की है, जिससे करीब 25 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह जो मुफ्त का राशन दिया जा रहा है वह भी 8,000 करोड़ का है। इसे सीधे तौर पर 73 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा पहुंच रहा है। इसी तरह महतारी वंदन के लिए भी हर साल 8,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा करीब 70 लाख महिलाओं को मिल रहा है। इसी तरह आयुष्मान योजना के लिए भी हर साल 3,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की 1 करोड़ की आबादी को मिल रहा है। इसी क्रम में हाफ बिजली योजना में 1,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका फायदा 42 लाख लोगों को मिल रहा है। उद्योगों की सब्सिडी के लिए भी 1,500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, इससे 1,000 से ज्यादा उद्योगों को फायदा पहुंच रहा है। तेंदुपत्ता का बोनस 250 करोड़ रुपए के आसपास का है, जिससे 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह से छोटी छोटी कई अन्य योजनाएं हैं जिसे 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसका लाभ करीब 50 लाख की आबादी को मिल रहा है। ये जो सूची हमने आपको अभी दिखाई, इसका यदि टोटल किया जाए
है। इस तरह से 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ, जिसे हम रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं, उसके माध्यम से जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में गहराई से समझना होगा कि कर्मचारियों के लिए यहाँ क्या बच रहा है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आने वाली 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कलमबंद हड़ताल में जाने वाले हैं, यानी सरकारी कामकाज ठप हो जाएगा। कर्मचारी किस कदर आक्रोशित हैं, क्यों आक्रोशित हैं और किस तरह से मोदी गारंटी की बात करते हुए कर्मचारी नेता कौशलेंद्र पांडे अपने भाव सरकार के सामने जिस तरह से रख रहे हैं, मानो कर्मचारी आर पार के मूड में आ चुका है। प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 29, 30, 31 निश्चितकालीन आंदोलन 3 दिवसीय ये पूरे प्रदेश में होने जा रहा है, जिसमें क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया है, जिसके लिए जो 3 दिनों का आंदोलन रखा गया है। उसकी प्रमुख मांगों में सबसे प्रमुख मांग है महंगाई भत्ते को बहाल किया जाए, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने 2017 से रोक रखा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार है और दावा किया गया कि डबल इंजन की सरकार कुछ बेहतर परिणाम देगी। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में कोई बड़ी बड़ी योजनाएं लागू नहीं की जा रही है। केंद्र की ओर से 50 साल के लिए बिना ब्याज का लोन भी दिया जा रहा है। फिलहाल 10,000 करोड़ का बिना ब्याज का लोन 50 साल के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है, लेकिन यह भी ऊंट के मुंह में जीरा है। ऐसे में समझना होगा कि इसका छत्तीसगढ़ की जनता पर किस तरह से सीधा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए राशि नहीं बच रही है। युवा पीढ़ी को बेरोजगारी भत्ता चाहिए और मजदूर वर्ग को भी मुफ्त की योजनाओं का लाभ चाहिए। इससे वो काम के प्रति साफ तौर पर लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। इसी तरह खेती और मजदूरों की भी कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। इससे खेती करना मुश्किल हो गया है। इसी तरह अन्य घरेलू काम, जहां ड्राइवर और ऑफिस में काम करने वाले अब कर्मचारी आसानी से नहीं मिल रहे हैं। बड़े सरकारी व निजी प्रोजेक्ट के लिए मैन पावर की कमी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसे विषम हालातों में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव है। ओपी चौधरी पुराने प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। 2018 में जब रायपुर के कलेक्टर थे, तब उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें संगठन में कई बड़े महत्वपूर्ण पद दिए। मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा दबाव वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ऊपर है, लेकिन ओपी चौधरी को उम्मीद है कि दिन संवरेंगे, बहुत बेहतर होगा। आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होगा। सरकार की मौजूदा नीतियां आने वाले दिनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का मानना है कि वेलफेयर स्कीम से बजट की बहुत बड़ी राशि खर्च जरूर हो रही है, लेकिन हमें राज्य की आय बढ़ाने पर फोकस करना होगा। वेलफेयर के काम भी करने होंगे। पूंजीगत व्यय और औद्योगिक प्रगति के माध्यम से हम आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ ज्ञान और गति दोनों पर काम करने की हम कोशिश करेंगे। मौजूदा हालात में जैन जी सोशल मीडिया में प्रभावित है, जिन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। इंतजार और संयम कहीं दूर की कौड़ी नजर आता है। ऐसे हालात में जब तुरंत रिजल्ट नहीं मिलते तो बिना सोचे समझे कई लोग सोशल मीडिया में अर्थशास्त्री बनकर जिस तरह का ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें धरातल को भी समझना होगा और इस पर चिंतन करना होगा कि आखिर मुफ्त की रेवड़ियां समाज और देश के लिए कितनी हितकारी है और आखिर ये मुफ्त की रेवड़ियां मांगी क्यों जाती है। क्या देश और समाज के लिए हम इसका त्याग नहीं कर सकते? कोशिश हमें करनी होगी, क्योंकि किसी भी सरकार में मौजूदा हालात में शायद हिम्मत नहीं है कि इस पर कुछ 2 कदम आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मामला वोटों के खसकने का है। आम जनता भी समझती है, लेकिन जनता को जब मुफ्तखोरी की आदत पड़ी हुई है तो यहाँ असमंजस के हालात हैं। रास्ता हमें ही निकालना होगा। आप राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।